क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, यह एक एहसास है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एमएस धोनी तो हैं लेकिन वो थाला नहीं है। विराट कोहली हैं पर वो आज जितने बड़े सुपरस्टार हैं वैसे नहीं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे नाम शायद हम जानते भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल होता ही नहीं। तो आज भारतीय क्रिकेट कैसा होता? आज की हमारी बातचीत इसी बहुत बड़े क्या होता अगर पर है। हमारे पास जो भी लेख और विश्लेषण है, हम उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल शुरू ही नहीं हुआ होता तो भारतीय क्रिकेट की कहानी क्या होती। बिल्कुल, और ये सिर्फ खिलाड़ियों या खेल के अंदाज तक ही सीमित नहीं है। हम इस सवाल के तह तक भी जाएंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई आखिर क्रिकेट की दुनिया का बिग बॉस कैसे बना। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये ताकत सिर्फ आईपीएल की वजह से है या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर पात खोलते हैं। तो फिर उस काल्पनिक दुनिया से ही शुरू करते हैं जहां आईपीएल है ही नहीं। आज के दौर में ये सोचना भी अजीब लगता है ना? बहुत ज्यादा। तब घरेलू क्रिकेट का मतलब था बस रणजी ट्रॉफी। खिलाड़ी सालों साल पसीना बहाते थे लेकिन पहचान वो कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती थी। और एक युवा टैलेंट के लिए सपना बस एक ही था, किसी तरह टीम इंडिया की नीली जर्सी मिल जाए। बस उसके अलावा कोई दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म था ही नहीं। और उस दुनिया में न जाने कितना टैलेंट शायद खो जाता। इन आर्टिकल्स में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हार्दिक पांड्या। हाँ, पांड्या उनके पास टैलेंट हमेशा से था, लेकिन क्या वो बिना आईपीएल के वो पांड्या बन पाते जो आखिरी ओवर में मैच पलट देता है? मुश्किल है। बहुत मुमकिन है कि वो घरेलू क्रिकेट के एक ठीक ठाक ऑलराउंडर बनकर रह जाते। उन्हें वो मौका, वो प्रेशर सिचुएशन और वो पहचान शायद कभी नहीं मिलती। और जसप्रीत बुमराह का क्या? उनका तो एक्शन ही इतना अजीब था। बिल्कुल, शायद कोई पारंपरिक कोच उन्हें सिस्टम में आने नहीं देता। सही बात है। ये तो मुंबई इंडियंस का भरोसा था जिसने उन्हें तराशा, वरना हो सकता है कि वो आज भी गुजरात के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे होते और दुनिया उनके यॉर्कर से अनजान रहती। और सिर्फ नए खिलाड़ी ही क्यों, एमएस धोनी को ही ले लीजिए। अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो 2007 और 2011 वर्ल्ड कप की हीरो थे, एक महान कप्तान थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थाला का जो दर्जा है वो सीएसके वाला कनेक्शन, हाँ, वो जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक इमोशनल रिश्ता बना जिसने उन्हें क्रिकेट से भी बड़ा एक आइकन बना दिया, वो तो पूरी तरह से आईपीएल की ही देन है। बिल्कुल, आईपीएल के बिना धोनी एक महान क्रिकेटर होते पर शायद इतने बड़े ग्लोबल ब्रांड नहीं बन पाते। तो पैसा तो एक पहलू है जो सबको दिखता है, लेकिन इन सोर्सेस को पढ़ते हुए एक बात साफ नजर आती है कि आईपीएल ने सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदला, खिलाड़ियों की पूरी हैसियत ही बदल दी। ये क्या है? ये एक बहुत जरूरी बात है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल ने खिलाड़ियों को 3 चीजें दी जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। ठीक है। पहचान, ताकत और सुपरस्टारडम। ठीक है, इसे थोड़ा खोलते हैं। पहचान से क्या मतलब है? एक रणजी प्लेयर को भी तो उसके राज्य में लोग पहचानते ही हैं। यहाँ पहचान का मतलब है नेशनल लेवल की पहचान। सोचिए, एक लड़का जो कल तक सिर्फ अपने शहर में मशहूर था, वो आईपीएल के एक मैच के बाद रातों रात पूरे देश का हीरो बन जाता है। यूसुफ पठान का पहला सीजन याद है? अरे हाँ, बिल्कुल। या रविंद्र जडेजा का सर जडेजा बनना, ये आईपीएल ही था जिसने घरेलू टैलेंट को सीधे शेन वॉर्न और ग्लेन मैग्रा जैसे दिग्गजों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अचानक से वो बराबरी के मंच पर थे। सही बात है। और ताकत से मतलब सिर्फ पैसों की ताकत है? पैसा उसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं। ताकत का मतलब है मानसिक सुरक्षा। अच्छा, जब एक खिलाड़ी को पता है कि उसके पास एक मोटा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टीम इंडिया में अपनी जगह को लेकर उतना असुरक्षित महसूस नहीं करता। वो ज्यादा निडर होकर बिना किसी डर के अपना नेचुरल गेम खेल सकता है। मतलब ये चिंता नहीं है कि 1-2 मैच खराब हुए तो करियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो आर्थिक सुरक्षा उसे मैदान पर ज्यादा आक्रामक और ज्यादा आत्मविश्वासी बनाती है। और इन दोनों से मिलकर बनता है सुपरस्टारडम। एग्जैक्टली। जब पहचान और ताकत मिलती है तो खिलाड़ी सिर्फ एक एथलीट नहीं रहता, वो एक ब्रांड बन जाता है, एक यूथ आइकन बन जाता है। आज सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो स्टाइल स्टेटमेंट है। ये सुपरस्टारडम उन्हें आईपीएल के ग्लैमर और एक्सपोजर से ही मिला है। खिलाड़ियों की तो बात समझ आती, पर इन सोर्सेज में एक और कमाल की बात है कि सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरा खेल ही बदल गया। हमारा खेलने का तरीका, हमारा एटीट्यूड। अगर आईपीएल नहीं होता तो क्या आज भी हम 90 के दशक जैसा क्रिकेट खेल रहे होते? बहुत हद तक मुमकिन है।
इन लेखों में साफ तौर पर कहा गया है कि आईपीएल के बिना भारतीय क्रिकेट इतना तेज तरार, इतना निडर और इतना आक्रामक नहीं होता। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात होती है आजकल। हाँ, उसकी नींव आईपीएल में ही रखी गई थी। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? सिर्फ 20 ओवर का फॉर्मेट खेलने से तो इतना बड़ा फर्क नहीं आ सकता। नहीं, इसका असली राज है ड्रेसिंग रूम। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम बाहर से नहीं देख पाते। अच्छा। आईपीएल ने पहली बार भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलने, रहने और सोचने का मौका दिया। पहले एक दूरी होती थी, एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी कि विदेशी खिलाड़ी हमसे बेहतर हैं, ज्यादा प्रोफेशनल हैं। हाँ, मतलब जब एक युवा अक्षर पटेल नेट्स में हर रोज ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी कर रहा है, बिल्कुल, या विराट कोहली और एबी डिविलियर्स एक साथ बैठकर पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, तो वो सिर्फ क्रिकेट नहीं सीख रहे, वो एक माइंडसेट सीख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, उन्होंने सिर्फ रिवर्स स्वीप या स्लोअर बॉल नहीं सीखी, उन्होंने सीखा कि बड़े मैच के दबाव को कैसे झेलना है, तैयारी कैसे करनी है और सबसे बड़ी बात, जीतना कैसे है। जब आप अपने हीरो या अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ रोज उठते बैठते हैं तो वो डर और सम्मान का फर्क मिट जाता है। आपको समझ आता है कि वो भी इंसान है और आप उन्हें हरा सकते हैं। तो आईपीएल ने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। इन सोर्सेज में एक और बहुत दिलचस्प लाइन थी कि आईपीएल ने खिलाड़ियों को मैच रेडी वॉरियर्स बना दिया। ये कमाल की बात है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू से पहले ही आप अपना फाइनल एग्जाम दे चुके होते हैं, वो भी हर दूसरे दिन। एकदम। सोचिए, एक युवा खिलाड़ी जो इंडिया के लिए डेब्यू करने वाला है, वो उससे पहले ही वानखेड़े या ईडन गार्डन्स के 50-60 हजार दर्शकों के शोर के सामने खेल चुका होता है। सही बात है। उसे पहले के आखिरी ओवर में 15 रन कैसे बचाने हैं या बनाने हैं, वो उस प्रेशर का आदी हो चुका है। इसीलिए जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचता है तो वो घबराता नहीं है, वो उस माहौल के लिए पहले से तैयार होता है। तो एक तरह से आईपीएल एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। हाँ, एक हाई प्रेशर, हाई स्टेक ट्रेनिंग ग्राउंड जिसने खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर फौलाद बना दिया। ठीक है, तो खिलाड़ी बदल गए, खेल बदल गया। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इन सब चीजों के केंद्र में है, बीसीसीआई। दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड। ये सिस्टम प्लस पैसा प्लस कंट्रोल वाली बात बहुत दिलचस्प है। पैसा तो समझ में आता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? क्या सारा खेल सिर्फ आईपीएल का है? देखिए, अगर हम इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ देखें तो ये एक 3 पैर वाली कुर्सी की तरह है। एक भी पैर हटा दें तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। ओके। और ये 3 पैर हैं आईपीएल का पैसा, भारत का क्रिकेट बाजार और इन दोनों से मिलने वाला कंट्रोल। और हाँ, इन सब की शुरुआत आईपीएल से ही होती है। चलिए, पहले पैर यानी पैसे से शुरू करते हैं। ये पैसा आता कहाँ से है? मतलब इतना पैसा? पैसे का सबसे बड़ा जरिया है आईपीएल। ये दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। इसकी मीडिया राइट्स यानी टीवी और डिजिटल प्रसारण के अधिकार हजारों करोड़ों में बिकते हैं। हजारों करोड़? हाँ, फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप है, हर टीम के अपने स्पॉन्सर्स हैं, गेट मनी यानी टिकटों की बिक्री है, मर्चेंडाइज है। ये एक ऐसी सोने की खान है जिसका पैसा सीधे बीसीसीआई की तिजोरी में जाता है। और ये इतना पैसा है कि दुनिया के बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, पैसा आ गया। अब दूसरा पैर, भारत का क्रिकेट बाजार। यहाँ बाजार से क्या मतलब है? सिर्फ हमारी आबादी? आबादी एक हिस्सा है, लेकिन असल मतलब है दर्शकों की दीवानगी। अच्छा। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक धर्म है। यहाँ 140 करोड़ लोग हैं और उनमें से करोड़ों लोग इस खेल के लिए पागल हैं। हाँ, ये तो है। दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रॉडकास्टर ये बात जानता है कि अगर क्रिकेट से मुनाफा कमाना है तो भारतीय दर्शक चाहिए। जब भारत खेलता है तो टीवी रेटिंग्स आसमान छूती हैं। और जब भारत नहीं खेलता तो रेटिंग्स गिर जाती हैं। यही बीसीसीआई का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। वो जानते हैं कि दर्शक उनके पास हैं और जहां दर्शक हैं वहीं पैसा है। तो मतलब आईपीएल के पैसे और भारत के विशाल बाजार ने मिलकर बीसीसीआई को वो तीसरा और सबसे मजबूत पैर दिया, यानी कंट्रोल। बिल्कुल, ये एक सीधा सा समीकरण है, पैसा इज इक्वल टू ताकत। जब आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और सबसे ज्यादा पैसा है तो दुनिया आपकी सुनेगी। इन सोर्सेस में साफ लिखा है कि आज आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में कोई भी बड़ा फैसला बीसीसीआई की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल तय करना हो, खेल के नियम बदलने हो या रेवेन्यू कैसे बटेगा ये तय करना हो,
बीसीसीआई की आवाज को कोई नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो वो बस ये कह सकते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, और पूरा क्रिकेट जगत रुक जाएगा। लेकिन जाहिर है हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इन सोर्सेज में बीसीसीआई की इस बेहिसाब ताकत के कुछ स्याह पहलुओं पर भी बात की गई है। हाँ, की गई है। एक लेखक ने तो यहां तक लिखा है कि बीसीसीआई की ताकत ने क्रिकेट की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक वो जहां भारत है और दूसरा बाकी सब। ये गंभीर आरोप है, लेकिन इसके पीछे एक आर्थिक तर्क है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब से बीसीसीआई इतना शक्तिशाली हुआ है, क्रिकेट की दुनिया में एक तरह का आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है। कैसे? द्विपक्षीय श्रृंखला यानी दो देशों के बीच होने वाली सीरीज अब आईसीसी टूर्नामेंट से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। वो क्यों? वर्ल्ड कप से बड़ा तो कुछ नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स सबसे ज्यादा पैसा भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज पर लगाते हैं। अच्छा, बिग थ्री। हाँ, नतीजा ये होता है कि इन बिग थ्री बोर्ड्स की कमाई लगातार बढ़ती जाती है और जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड जैसे देश वो आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें बड़ी टीमों के साथ खेलने के ज्यादा मौके ही नहीं मिलते। बिल्कुल, क्योंकि उन सीरीज से ब्रॉडकास्टर्स को उतना फायदा नहीं होता है। इससे अमीर बोर्ड और अमीर हो रहे हैं और गरीब बोर्ड और गरीब। और एक और बड़ी मार्मिक बात इन सोर्सेज में कही गई है कि क्रिकेट का एक बिजनेस संस्करण शुरू हो गया है। एक लेखक लिखते हैं, क्रिकेट भावनाओं का खेल था, अब क्रिकेट बिजनेस बन चुका है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है। हाँ, और ये शायद इस पूरी बहस का सबसे भावनात्मक पहलू है। इसका मतलब है कि खेल से जुड़ी जो मासूमियत थी, जो सिर्फ हार जीत का जुनून था, हाँ, उस पर अब व्यावसायिक हितों का साया पड़ गया है। अब हर फैसले के पीछे ये देखा जाता है कि उससे कमाई कितनी होगी। खिलाड़ियों की नीलामी होती है जैसे वो कोई सामान हो। टीमों का वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में खेल की जो आत्मा थी वो कहीं पीछे छूट गई है। अब ये सिर्फ खेल नहीं, एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो ये साफ है कि अगर आईपीएल नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट की कहानी बिल्कुल अलग होती। हमारे खिलाड़ी शायद इतने अमीर और आत्मविश्वासी नहीं होते। सही है। हमारा खेलने का अंदाज शायद उतना नीडर नहीं होता और यकीनन बीसीसीआई दुनिया का इतना ताकतवर बोर्ड नहीं होता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आईपीएल ने ही भारतीय क्रिकेट को सही मायनों में दुनिया का बॉस बनाया है। इसने हमें टैलेंट का एक ऐसा पूल दिया है कि आज हम 2-3 इंटरनेशनल टीमें एक साथ मैदान में उतार सकते हैं। बिल्कुल। इसने हमें वो रवैया दिया है कि अब हमारी टीम घर में ही नहीं, बाहर जाकर भी जीतना जानती है। बिल्कुल। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद मेरे मन में भी बार बार आया। बताइए। ये सब जानने के बाद ये सोचना जरूरी है कि आखिर आईपीएल की असली विरासत क्या है। क्या ये क्रिकेट का भगवान है जिसने इस खेल को एक नई ऊंचाई दी, छोटे शहरों से प्रतिभा खोजी और भारत को क्रिकेट का पावर हाउस बना दिया? या फिर ये क्रिकेट का बिजनेस किलर है जिसने खेल की मासूमियत को खत्म कर दिया और दुनिया भर के क्रिकेट में एक अमीर गरीब की खाई पैदा कर दी? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।